हरे हरे राम 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 हरे हरे। आज रविवार ये कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कीर्तन करेंगे पहले। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Jai Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namah. Prabhupada. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। गौर हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद राधा पार्थ सारथी की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Narsinga Dev, Narsinga Dev, Narsinga Dev, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Radha, Parth Sarthi Radha, Parth Sarthi Radhe. Jai Lalita Vishakha, Jaya Lalita Vishakha, Lalita Vishakha, Jaya Lalita Vishakha. Jai Sitaram Lakshman Hanuman, Sitaram Lakshman Hanuman. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के इस कॉन्फाउंडरचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्रीमद् भागवतम की ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण धन्यवाद। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ हाथ जोड़, इसका मतलब है हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ के प्रणाम होता है ना खाली हाथ जोड़िए, सब जने हाथ जोड़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूंगा, आप केवल सुनिए पहले। वानाम इमो भगवतः शतपत्र पत्रो शांताब अपुंक्ष रुचिराब अति दिगम दंतो कस्मै युजक्षसी बने विचरन्न विद्मा क्षेमाय नो जड़धियाम तब विक्रमो अस्तु। कोशिश करेंगे पढ़ने की, सारी ना पढ़िए, मैं बोलता हूँ मेरे पीछे पीछे दोहराने की कोशिश करिए। मुश्किल नहीं है, आसान ही है कोई। वानाविमो भगवता शतपत्र पत्रो शांताब उपुंग रुचिराब अति दिग्मदंतो कस्मै युजक्षसी बने विचरन्न विद्मः क्षमाय नो जड़धियाम तब विक्रमो अस्तु। वानाव इमो भगवतः शतपत्र पत्रो शांताब उपुंख रुचिराब अति दिग्मदंतो कस्मै युषक्षसी बने विचरन्न विद्मा क्षेमाय नो जड़धियाम तब विक्रमो अस्तु। पढ़िए। वानाविमो भगवता शतपत्र पत्रो शांताबु पुंक रुचिराब दंतो विद्मा वाना भगवता होता पत्र पत्रो
कस्मै युषक्षसि वने विचरण न विद्मः क्षेमायनो जर्धियाम तब विक्रम। लेडीज, वानाविमो भगवता शतपत्र पत्रो अति दंतो शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। वानो, दो बाण। इमो, ये। भगवतः, आपके, सर्वशक्तिमान के। शतपत्र पत्रो, कमल की पंखुड़ियों जैसे पंखों वाले। शांतो, शांत। अपुंख, पंख रहित। रुचिरो, अत्यंत सुंदर। अति दिग्मदंतो, अत्यंत तीक्ष्ण नोक वाले। कस्मै, किसको? जो सुक्षसी वेद देने चाहते हो, वेद देना चाहते हो। वने, वन में। विचरण, इधर उधर घूमते हुए। न विद्मः, हम समझ नहीं सकते। क्षमाय, कल्याण के लिए। न, हमारे। जड़ धियाम, जड़ बुद्धि वालों को। तब, तुम्हारा। विक्रम, शौर्य। अस्तु, हो। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तब अग्निद्र ने पूर्व चित्ती के बांके नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, तुम्हारे बांके नेत्र दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। इन वानों में कमल पुष्प की पंखुड़ियां जैसे पंख हैं। मूठ रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर हैं और उनके सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। तुम इस वन में किसी न किसी को इन वानों से भेदने के लिए विचरण कर रहे होगे, किंतु किसे, ये मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। दोहराइए मेरे पीछे। तब अग्निद्र ने पूर्व चित्ती के बांके नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, तुम्हारे बांके नेत्र दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। इन वानों में कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसे पंख हैं। मूठ रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर हैं और उनके सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे
किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। तुम इस वन में किसी ना किसी को इन वानों से वेदने के लिए विचरण कर रहे होगे, किंतु किसे ये मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। हरे कृष्ण। बड़े मुश्किल है ये जो आजकल श्लोक आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल है उनके ऊपर वार्तालाप करना, बोलना है। फिर भी कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने महाराज प्रियव्रत के बारे में पढ़ा। ये हमारी वैदिक परंपरा है कि जब घर का स्वामी जो है कुछ सर्टन उम्र के ऊपर आकर के वो अपना घर बार छोड़ने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए जंगलों में चले जाते हैं और उनके जो बड़े पुत्र होते हैं वो फिर घर को संभालते हैं या अपने राज्य को संभालते हैं। तो प्रियव्रत के साथ भी ऐसा हुआ था। उनको भी बुलाने के लिए गए थे, चलो अभी जंगल में से घर चलो, अभी राजपाट को संभालो। और अभी भी यही हुआ कि प्रियव्रत जंगल में चले जाते हैं और इनके बेटे को अग्निद्र को राजा बनाना है। अभी जम्बू देश, उसमें हमारा भारतवर्ष भी आता है, उसका राजपाट उनको दिया गया है। फिर राजा अग्निद्र को पुत्र प्राप्ति की भी इच्छा हुई कि पुत्र भी मिले, मुझे पुत्र हो मेरा, ताकि मेरे बाद फिर वो भी राजपाट को संभाले। उसके लिए वो तपस्या के लिए भी चले गए, खूब तपस्या की। वैसे अच्छा पुत्र प्राप्त करने के लिए ये ग्रस्तों के लिए है, ब्रह्मचारी के लिए नहीं। जो ग्रस्त हैं, अगर क्यों ग्रस्त है तो उनको बच्चे भी चाहिए। बिना बच्चों के तो परिवार बेकार है, तो बच्चे चाहिए। तो उसके लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि हे कृष्ण, हमें अच्छी संतान दीजिए, भक्त दीजिए, आज्ञाकारी दीजिए, बड़े उच्च कोटि के भक्त बने, अपना भी कल्याण करें, हमारा भी कल्याण करें और देश का भी कल्याण करें, दुनिया का कल्याण करें। इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारा वैदिक सिस्टम है। लेकिन समय के अनुसार अभी सब ये सिस्टम नहीं रहा, अभी ये रिवाज नहीं रहा। पहले बचपन में तो हम देखते कि फिर भी थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। इसीलिए तो बच्चे भी आजकल के वर्ण शंकर तो नहीं, लेकिन उन्हीं की तरह पैदा हो रहे हैं। वो देश का तो भला क्या करेंगे, अपना भला क्या करेंगे, उल्टा अपने परिवार को भी बिगाड़ देते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी तो बच्चे ऐसे निकल आते हैं कि अपने माँ बाप को भी मारने से हिचकिचाते नहीं हैं। जिनको बड़े प्यार से आप लोग पालते हो, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, है ना, खुद तंगी में रहते हैं, खुद फटी हुई धोती पहन करके भी
10 टांके लगा करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन उनके लिए बढ़िया से बढ़िया चीज। और जब वो बड़े होते हैं तो माँ और बाप के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, जूता मारते हैं। वो इसलिए क्योंकि अच्छी उनको ट्रेनिंग नहीं दी, ना खुद भक्ति की, ना भगवान से मांगा कि हमें पुत्र दीजिए। तो फिर इसी किस्म के बच्चे पैदा होंगे। लेकिन यहां पर महाराज अग्निद्र तपस्या के लिए गए कि मुझे अच्छा पुत्र मिले। तो ये सारा सिस्टम हुआ। तो ब्रह्मा जी ने उनके पास एक स्वर्ग की कन्या, बड़ी सुंदर पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा है। अब अप्सराएं भी परसों सुना आपने कई किस्म की होती हैं, कुछ इंद्र के लोक की होती हैं, कुछ चंद्र लोक की होती हैं, कोई अलग अलग, एक से एक बढ़कर के खूबसूरत होती हैं। जो वैसे हमारे पृथ्वी लोक के ऊपर तो आजकल उन अप्सराओं की जरूरत नहीं है। यहाँ की छोटी मोटी जो अप्सराएं हैं ना, वही बड़ा घर कर देती हैं। नहीं, सच्ची बात है ये पुरुषों के लिए भी ये बात सही है और स्त्रियों के लिए भी, ये दोनों के लिए लागू होता है ये। सो 9 पुत्र हुए उनके शादी के बाद। उनमें महाराज नाभि के घर में फिर बाद में वो ऋषभदेव, जो जैन लोग उनको अपना मानते हैं, है ना। ये बड़ा ग्लोरियस वंश है ये। तो फिर ये ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, तो ये क्यों? तो ये हमें समझाने के लिए कि हम इस चक्कर में फंस ना जाए। तो हुआ क्या कि जब वो पूर्व चित्ती आ गई, जहां वो तपस्या कर रहे थे महाराज अग्निद्र, जब पूर्व चित्ती आ गई तो वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या आंखें बंद करके नहीं होती है। भगवत गीता में भी भगवान ने बताया ना, आधी आंखें खुली आधी बंद, ऐसे करके थोड़ा नजर भी आता रहे थोड़ा। और आंखें बंद करोगे तो नींद आ जाएगी। हरे कृष्ण मंत्र भी जप करते हैं तो कई लोग देखते हैं कि आंखें बंद कर देते हैं। आंखें बंद कर लेते तो 2 मिनट के बाद सो भी जाते हैं वो, है ना। तो वो तरीका नहीं है। प्रभुपाद जी ने ये कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और उसको फिर सुनो, आंखें नहीं बंद करनी है। वैसे योगा सिस्टम में ये कहा गया कि आंखें आधी खुली आधी बंद। ये तो आंखें उनकी खुली थी और सामने पूर्व चित्ती आ गई और उस वन में वो विचरने लगी जहां राजा ध्यान लगा रहा था। वैसे ही बड़ा रमणीक स्थान था वो, सुंदर सुंदर पुष्प, अच्छे अच्छे पेड़ और अच्छे अच्छे पक्षी और वातावरण भी बड़ा सुंदर। तो ऐसे में तो कोई भी, और वहां पर इतनी खूबसूरत स्त्री है, उसको देख करके मन विचलित हो जाएगा उसका। तो राजा अग्निद्र ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा, और जब देखा तो उसको संबोधित करना शुरू कर दिया। एकदम आकर्षित हो गया। हम आप किस खेत की मूली हैं? बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े राज ऋषि भी इस चक्रों में पड़ जाते हैं। तो उन्होंने संबोधित किया कि ही मुनिवर, तुम कौन हो और इस पर्वत पर क्यों आए और क्या करना चाहते हो? क्या तुम भगवान की कोई माया हो? तुम बिना डोरी वाले
इन दो धनुषों को क्यों धारण किए हुए हो? क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किया है? संभवतः तुम इन्हें इस वन के मतवाले पशुओं को मारने के लिए धारण किया हो। ये धनुष नहीं उठा रखा उसने, जो उनकी आंखों के ये क्या बोलते हैं उनको, भौएं, भौएं ऐसी बना रखी हैं जैसे वो तीर कमान होता है, कमान की तरह। यहां पर प्रश्न पैदा होता है कि यहां जो महाराज अग्निद्र हैं वो समझ रहे हैं कि ये कोई लड़का है, लेकिन सवेरे हम ये डिस्कशन कर रहे थे यदुकुलेश्वर जी के साथ, ये कैसे हो सकता है कि वो समझ रहा है कि लड़का है? बाद में प्रपोजल फिर क्यों दे दी मेरे से शादी करने की? प्रपोजल भी दिए, शादी करने की प्रपोजल दिया उसने बाद में। तो कंक्लूजन ये हमारे निकाला कि ये उसकी तारीफ कर रहा है, महाराज जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं। जैसे भी जो लस्टी लोग होते हैं, जब किसी स्त्री को अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो बड़ी प्रशंसा करेंगे, तेरा रंग बड़ा सोने की तरह है, तेरे बाल चांदी की तरह हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। बाद में वही फिर चड़ेल बन जाती है, और वो जो आदमी है वो भूत बन जाता है। ऐसा ही होता है दुनिया में, 2 दिन के बाद तलाक हो जाता है। तो यही कंक्लूजन हम दोनों ने मिलकर निकाला कि नहीं, वो सिर्फ प्रशंसा ही कर रहा है उसकी, तेरे इस किस्म के बाल हैं, तेरे इस किस्म के लिप्स हैं, तेरे ये आंखों के भौहें इस प्रकार तिरछी बानों की तरह हैं, ये सब। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अपोजिट जो सेक्स है, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए बंधन का कारण है। ये प्रभुपाद जी शब्द लिखते हैं रॉयल रोड टू हेल, और आदमी को फंसाने के लिए ये भगवान ने ये रचना की हुई है। और बड़े से बड़ा ब्रह्मचारी भी फिसल जाता है। इसलिए मैं देखता हूं कि हमारा जो चंडीगढ़ मंदिर है ना, इसमें बुरा मत मानना कोई भी, चंडीगढ़ मंदिर में क्या है कि सवेरे मंगल आरती में सब ब्रह्मचारी आते हैं, लेकिन शाम को क्योंकि उस समय लड़कियां स्त्रियां सब इकट्ठे होते हैं गौर आरती में, तो आपको ब्रह्मचारी वहां पर नजर नहीं आएगा। ये शायद उनको इंस्ट्रक्शन दे रखी है वहां के प्रेसिडेंट ने या उनके लीडर ने, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आते नहीं है वो। तो इसके पीछे कारण क्या है? हम माया में फंस जाएंगे। बात तो ठीक है। इसीलिए प्राचीन युग में जो ब्रह्मचारी रहते थे लोग, तो जंगलों में चले जाते थे ताकि स्त्री के दर्शन ही ना हो, अच्छी तरीके से हम तपस्या कर सके। वैसे तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये बार बार नहीं मिलता है। बड़ी तपस्याओं के बाद भगवान की कृपा से ये हमें शरीर मिला है, और ये मानव शरीर सिर्फ और सिर्फ भगवत धाम जाने के लिए एक नौका है हमारे पास। इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि हम इस जेल में फंसे हुए हैं, बंधन में, कोई भवसागर जेल ना, कई शब्द हैं इसके लिए। तो जहां की जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है दुर्गा देवी,
वो नहीं चाहती कि कोई आदमी मेरी जेल को तोड़ करके बाहर जाए, जब तक कि वो शुद्ध नहीं हुआ। तो उसके लिए ये हथकड़ी है यहां पर। ओ कितनी सुंदर लड़की है ये। उसके पीछे पीछे एक दफा मुस्कुरा दिया उसने, यही हाल यहां पर भी हुआ है। थोड़ा सा हंस के देख लिया, उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। अच्छा, और तो और पागल हो जाता है आदमी। इसमें जो बताया ना, मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा प्रक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो, अनिष्टकारी ना हो। इसमें एक शब्द छोड़ दिया, इंग्लिश में है। कभी कम हम अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़े बड़े आदमी, आर्मी के जनरल आदि स्त्रियों के चक्कर में पड़ करके अपनी नौकरी गुवा बैठते हैं। पाकिस्तान को तो हरा के आ जाएंगे, 100 दुश्मन भी मार के आ जाएंगे, लेकिन स्त्री के चक्कर में पड़ करके बेड़ा गर्क कर लेते हैं अपना। ये प्रैक्टिकल है। अच्छा, और तो और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं 20-20 साल की उनकी अपनी पुत्रियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं 25-25 साल के, अपनी स्त्री भी बड़ी सुंदर होती है, लेकिन दूसरे की स्त्री के पीछे मोहित हो जाते हैं। उस समय उन बेशर्म हो जाते हैं। बुद्धि भी नहीं काम करती कि दुनिया क्या कहेगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरी पुत्रियां क्या कहेंगी, सब शर्म हया खत्म हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसे लोगों को जूते खाते हुए भी देखा हमने। बड़ा इज्जतदार आदमी, बड़े पैसे वाला, बड़ा रोब वाला, लेकिन स्त्री के चक्कर में फिर कभी कभी जूते भी पड़ते हैं। जब एक जूता पड़ गया, फिर जितने भी जो मोहल्ले वाले हैं वो फिर सब आके बारी बारी जूता मारते हैं, अपनी कसर निकाल लेते हैं। तो इस सारे अध्याय का तात्पर्य यही है कि हमें अगर तो वाकई ही भगवत धाम में जाना है, हमारा लक्ष्य अगर बैक होम, बैक टू गॉड हेड, गोलोक धाम जाने का है, तो हमें स्त्रियों के चक्कर से बचना चाहिए। जो बड़े धनी लोग हैं, पैसे वाले, ये प्रभुपाद जी के वचन है, मेरे नहीं है, उनसे भी बचना चाहिए। अगर वाकई ही हम सीरियस हैं भगवत धाम जाने की तो। हां, सारे लोग ये नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं ठीक है, उनके लिए ब्रह्मचारी आश्रम है, वो ब्रह्मचारी बने, उसके बाद फिर भगवान की भक्ति करके धीरे 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 समय आने पर सन्यासी बने और समाज सेवा करें। समाज सेवा क्या है? लोगों का उद्धार करना, लोगों को हरि नाम देना, लोगों को भक्ति सिखानी, ये समाज सेवा असली है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन सारे तो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। कभी कभी हम देखते हैं कि भाई 35-35 साल की उम्र तक, 40-40 साल की उम्र तक ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन अंदर में खिचड़ी कुछ और ही पकड़ी होती है। लास्ट में फिर वो बंधन में बंध जाते हैं नई शादी कर करके। है बड़ा डिफिकल्ट है, ये ब्रह्मचारी रहना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन है जरूरी। आजकल ये शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन हमारे जमाने में स्कूलों में ये शिक्षा दी जाती थी ब्रह्मचार्य के बारे में। कम से कम 20 मिनट आधा घंटा ब्रह्मचार्य के बारे में टीचर्स लोग सिखाते थे, लेकिन आजकल ये शिक्षा नहीं है, घरों में भी नहीं है।
माँ भी वीडियो देख रही है मोबाइल में, पता नहीं क्या क्या देख रही है, बेटी बैठी है वो भी देख रही है, बाप भी देख रहा है, सब परिवार देख रहा है, कोई समझाने वाला नहीं है, सारा सिस्टम ही बदल गया है। तो फिर इनका क्या होगा हम नहीं जानते, कहाँ जाएंगे ये लोग। लेकिन पहले लोगों को ये सिखाया जाता था। और तो और क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूं, मेरा बैकग्राउंड है, तो आर्मी में भी जब भी डिस्कशन कभी कभी होता था, 1 घंटे का पीरियड होता है डिस्कशन के लिए, तो वहां पर भी ये टॉपिक कभी कभी आता था, ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है, और एक आदमी बोलता था ब्रह्मचर्य जरूरी नहीं है। ऐसी इस किस्म के टॉपिक चलते थे। मतलब पहले के वातावरण बड़े अच्छे थे। लेकिन आज बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बारिश पड़ रही है तो हम छाता लेके ना चलें। बारिश पड़ रही है तो छाता लेंगे तो भीगेंगे तो सही, थोड़ा बहुत भीगेंगे, लेकिन काफी हद तक बच भी जाएंगे। तो हमें बच के चलना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं उनको शादी कर लेनी चाहिए, और उसका यही मुख्य लक्ष्य है। देखिए प्रभुपाद जी समझाते हैं, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि लोग शराब पिए, क्योंकि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लोग नहीं चाहते हैं कि वो भांग और सुल्फा पिए लोग। लेकिन मैंने देखा यूपी में ठेके खोल रखे हैं, पंजाब में तो नहीं है, लेकिन यूपी में देखा भांग भूंग के, अफीम के ठेके खोल रखे हैं, क्योंकि वो रह नहीं सकता आदमी, उन्होंने पीनी ही पीनी है, इसलिए उनको सरकारी लाइसेंस दे दिया। शराब के ठेके गवर्नमेंट ने चला दिए ताकि थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, लाइसेंस दे दिया, तो ठीक है तुम ये पी सकते हैं। उसी प्रकार जो गृहस्थ आश्रम है ये भी एक लाइसेंस दे दिया आपको कि ठीक है अभी आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन शादी करो, जो खे खानी है वो खाओ, और उसके बाद खे समझते हो, राख स्वा खानी है खाओ, क्योंकि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। तो फिर उसके बाद अल्टीमेट उसका उद्देश्य यही है गृहस्थ आश्रम का कि खुद भी भक्ति करो, अपनी पत्नी को भी भक्ति कराओ, या अगर पत्नी भक्त है तो अपने पति को भक्ति कराए, अपने बच्चों को भक्ति कराए, और अपना जो असली लक्ष्य है भगवत धाम वापस जाना, ये हमारा पूर्ण हो सके। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, केवल आहार निद्रा भय मैथुनम यही करते रहते हैं, खाओ पियो सोए बच्चे पैदा करो और बाद में मर जाओ, तो फिर तो मुश्किल है। फिर तो दोबारा से ये मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला है, यहां पर ही भूतवा भूतवा प्रलियते घूमते रहो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और जानवर का शरीर मिलेगा, क्या मिलेगा पता नहीं। ये शॉर्ट में मैंने ये बता दिया। सोचे ततो विमुख चेतसः इंद्रियार्थ माया सुखाया ब्रह्म मुद्धतो विमूढ़ान। वे क्षणिक सुख के लिए विषयों में सड़ते रहते हैं और इंद्रिय भोग के लिए ही रात दिन श्रम करते हुए जीवन नष्ट करते हैं। उन्हें ईश्वर से किसी प्रकार का लगाव नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा जीवन अपना व्यर्थ कर देते हैं, भगवान से कोई लगाव नहीं है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा मैं पढ़ता हूं। आग्निद्र, थोड़ी आवाज आ रही है पीछे से, आवाज बंद कीजिए। आग्निद्र पूर्व चित्ती के कटाक्ष की प्रशंसा करने लगे। कटाक्ष समझते हो, कटाक्ष आंखों के कटाक्ष, ये इसी में तो आदमी की मौत होती है। थोड़ा सा कटा तो है क्या है, जैसे आपके है वैसे स्त्री के है, लेकिन वो भगवान ने स्पेशल बना रखा है कुछ। आग्निद्र पूर्व चित्ती के कटाक्ष की प्रशंसा करने लगे हैं। आज ऑडिटोरियम में दिशा, लड़कियों के लिए दिशा
कार्यक्रम आयोजन किया गया है। तो उसका भी यही लक्ष्य है कि लड़कियों को बताना अध्यात्म के बारे में, क्योंकि बंधन में फंसाने के लिए पुरुष को स्त्रियों का भी हाथ होता है। अगर स्त्रियां ठीक ठाक सादा जीवन रहें, अपना ड्रेस कोड ठीक रखें, तो थोड़े पुरुष बच सकते हैं, है ना। ये भी चीजें शायद सिखाई होंगी दिशा में, है ना। अग्निद्र पूर्व चित्ती के कटाक्ष की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उसके बांके नेत्रों की तुलना तीक्ष्ण तीरों से की। यद्यपि उसके नेत्र कमल सदृश सुंदर थे, किंतु साथ ही वे मूठहीन, मतलब उसके पीछे वो मुठ नहीं लगी थी, तीर के समान थे। इसलिए अग्निद्र उनसे भयभीत हो गया। उन्हें आशा थी कि उसके कटाक्ष उनके अनुकूल होंगे, क्योंकि वे पहले से ही मोहित थे, और जितना भी अधिक मोहित होते उनके लिए उसके बिना रह पाना उतना ही कठिन होगा। जितना आप ज्यादा प्रशंसा करेंगे, जितना आप ज्यादा देखेंगे औरतों की तरफ, उतना ज्यादा फंस जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि एक नजर तो पड़ेगी तो मन तो विचलित होता है, लेकिन एकदम नजर मिटा लो, एक तरफ कर लो, वहां से हट जाओ। और नहीं तो आपका ध्यान पूरी रात वही चलता रहेगा। तो फिर दिखाने में ब्रह्मचारी रह सकते हैं, लेकिन असल में ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे। उन्हें आशा थी कि उसके कटाक्ष उनके अनुकूल होंगे, क्योंकि वे भले ही मोहित थे, और जितना भी अधिक मोहित होते उनके लिए उसके बिना रह पाना उतना ही कठिन होता है। एक दफा मोहित हो गए फिर तो बाप रे, फिर तो मजनू बन जाएगा आदमी। मजनू, लैला मजनू की कहानी सुनिए ना। मजनू बन जाएगा, ना दुनिया की होश, कपड़े भी फाड़ लेगा और रेगिस्तान में जाकर के मर जाएगा, है? ऐसा ही होता है ना, गली के चक्कर लगाते रहते हैं। उस जिससे आकर्षित हो गया, उसी गली के चक्कर, जैसे कुत्ता लगाता रहता नहीं चक्कर, वैसे बिल्कुल कुत्ता बन जाता है आदमी। शर्म नहीं, हया नहीं, सब खत्म। ना अपने बच्चों की शर्म, ना पत्नी की शर्म, ना माँ बाप की शर्म, ना मोहल्ले वालों की शर्म, चक्कर लगाएंगे। इसलिए अग्निद्र ने पूर्व चित्ती से प्रार्थना की कि उसके कटाक्ष उनके लिए कल्याणकारी हो। दूसरे शब्दों में उन्होंने प्रार्थना की कि वह उसकी पत्नी बन जाए। ये जब यहां शब्द प्रभुपाद जी ने लिखा है ना, दूसरे शब्दों में उन्होंने प्रार्थना की कि वह उसकी पत्नी बन जाए, तो इसका मतलब है वो समझ गए थे कि ये लेडीज ही है, तभी तो प्रार्थना कर रहे हैं ना। जैसे अभी एक रोहित नाम का गवर्नर का बेटा मर गया। इतना बूढ़ा आदमी था वो, बाप उसका गवर्नर, है ना। उसके बावजूद वो स्त्री के चक्कर में पड़ गया और उसका बेटा भी हो गया। बाद में फिर अपनी बेइज्जती ना हो, इतने ऊंचे पद पर गवर्नर रहा, मिनिस्टर रहा, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री रहा, है ना। शर्म बेच के खा ली सारी, और बाद में ये भी मानने से इनकार कर दिया कि ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरा बेटा नहीं है मेरा। बाद में डीएनए टेस्ट हुआ और मानना पड़ा उसको, और अभी पता नहीं क्या फिलॉसफी है उसके पीछे, अभी उसको मरवा भी दिया पिछले हफ्ते में, मर गया वो। ये तो हाल है। तो ये कोई मत समझे कि मैं बहुत भक्ति कर रहा हूं तो मैं इस बात से बच जाऊंगा, या मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, या मैं 50 साल से भक्ति कर रहा हूं मैं बच जाऊंगा। अगर थोड़ा सा भी ढीला पड़ेंगे, देखिए मैं कई बार उदाहरण देता हूं। एक चूहा अपनी बिल में है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और उधर उस कोने में बिल्ली बैठी हुई है, वो देख रही है। जो ही चूहा थोड़ा सा भी सुस्त हुआ, बिल्ली एकदम झपट्टा मारती है। उसी प्रकार यदि हम अपनी भक्ति में अपने नियमों के अनुसार थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज करेंगे, मतलब चूहे का ढीला होना, और माया रूपी जो बिल्ली है हमें एकदम दबोच लेगी और फिर तो डेथ होगी,
स्पिरिचुअल डेथ हो जाएगी, आध्यात्मिक डेथ, ऊपर उन्नति नहीं कर सकते फिर। इसमें एक और कथा आती है, मृगेंद्र ऋषि श्रृंग और उनके पिता का क्या नाम था? विभांडव। तो उसने लड़के ऋषि श्रृंग ने ऐसा वातावरण में पला था, वो उसने कभी स्त्री के दर्शन ही नहीं किए, कभी देखी नहीं उसने स्त्री को। और उधर देश में अकाल पड़ गया, एक में दशरथ जी के मित्र हैं वो, उनके देश में अकाल पड़ गया, तो उनको अपनी पत्नी बेटी दी हुई थी शांता। तो कहा पे फलाना जो है वो ऋषि श्रृंग जो हवन करे, यज्ञ करे तो बारिश होएगी, ऐसा कर। तो उसको फंसाने के लिए शहर की सुंदर सुंदर वेश्याओं को भेजा गया और उसके घर के पास ही जाकर के, कुटिया के पास ही, ऋषि श्रृंग की कुटिया के पास ही उसका पिता उस दिन गया होता बाहर, वहां कैंप लगा लिया उन्होंने। वो बेचारा घूमता घूमता गया तो वो वैश्याएं खुश हो गई, वो ये तो हमारे जाल में अपने आप फंस गया आकर के। उसको बड़ा अच्छा अच्छा खाने को दिया। उसको ये बड़ा पता था कि उन्हें सोचा कि ये भी हमारी तरह ही है, आदमी है कोई, जिस प्रकार अभी महाराज अग्निद्र सोच रहे हैं कोई ये लड़का ही है, तो उस प्रकार वो भी सोचता ये भी हमारे तरह ही है। ऋषि श्रृंग पूछ रहे हैं, उनको ऐसी ऐसी मिठाइयां खिलाई, उन्हें समझा कि जो कोई फल ही खिला रहा है हमें, कोई फल है, क्योंकि उसने तो कंदमूल के अलावा कुछ खाया नहीं था। उसका आलिंगन भी किया, आलिंगन किया, ऐसा नरम आलिंगन कभी देखा नहीं, सुना नहीं, कभी उसने महसूस नहीं किया। वो बेचारा फ्लैट हो गया वहां पर ही, चक्कर में आ गया। उसको बाद में लिया है राज्य में, है ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे ऐसे लोग भी फंस जाते हैं इस माया के चक्कर में, जिन्होंने कभी स्त्री देखी नहीं, सपने में भी नहीं देखी, और पहली दफाई देखी और पहली दफाई फंस गए। तो लबोलुभाव उसका शराज यही है कि हमें अगर इस जेल से छूटना है तो हमें अपने 4 नियम जो प्रभुपाद जी ने दिए हैं, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, इनको नियमों का पालन करो। और हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला जो कम से कम जाप करो। वैसे तो 24 आवर्स 24 घंटे भगवान का जाप होना चाहिए। उसमें जाप का मतलब यह है कि कभी थक गए तो पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। कम से कम ध्यान दुनिया की तरफ जाने दो, कम से कम जितना आवश्यक है, ज्यादा से ज्यादा बचो, तब आप इस जेल को पार कर सकते हो। नहीं तो रॉयल रोड सामने है, 1 मिनट में कोई भी तितली आकर के आपको भरमा जाएगी और हो गया काम। ठीक है, तो प्रभुपाद जी का यही कहना है कि जितना बच सको वो आपके लिए ही अच्छा है। खूब भक्ति करो और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। जैसे वो एक कथा आती है ना, अभी हम लोग भी जकड़े हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जो क्या है मगरमच्छ, उसके जवाड़े में फंसे हुए हैं। तो हमें भी प्रार्थना करनी है भगवान से, हे गोविंद, हे गोपाल, अब की बार हमें बचा लो, हमारे तो कान नाक डूब रहे हैं, जीत नहीं सकते आप, जबरदस्ती इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। जिस प्रकार जो मगरमच्छ और गज की लड़ाई जब हुई है, तो गज बेचारा थोड़ा जीत सकता था, वो तो जमीन का पशु है, और वो जो है मगरमच्छ वो तो जल का पशु है, तो उसकी ताकत ज्यादा है।
तो उसने क्या किया, गज ने, अब की बार प्रभु मुझे बचा लो, मैं तो नाक कान तक डूब गया हूं, कृपा करके मुझे बचा लो। तो हमने भी वही काम करना है। हम भी इस काम रूपी कुएं में फंसे हुए हैं, डूब रहे हैं, नाक कान तक डूब गए हैं। हे राधा पार्थसारथी, हे कृष्ण, हे नरसिंहदेव, हे सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी, सबसे प्रार्थना कीजिए कि हमें बचा लीजिए। तब चांसेस हैं हमारे बचने के, अदरवाइज बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रश्न है? हाँ पूछिए, नहीं तो वो बोलेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो जैसा प्रभु जी ने बताया कि महाराज प्रियव्रत पहले राजा थे, तो बताया गया कि उन्होंने 11 करोड़ वर्षों तक राज्य किया और 11 करोड़ वर्षों के बाद फिर संतान उत्पन्न किए, तो फिर उन्होंने अपनी पूरी आयु जो है राज्य में बिताई। तो इस प्रकार से जब उनका जो है जीवन बीत जाता है तब संतान उत्पन्न करते हैं। ये जो है राजर्षियों की परंपरा है कि बहुत लंबी आयु जब होती है राजाओं की, तो जब आयु बीत जाती है तब संतान उत्पन्न करते हैं। तो महाराज प्रियव्रत ने संतान उत्पन्न की 11 करोड़ साल के बाद, ताकि फिर उनके जो पुत्र हैं वो अपनी आयु जो है में जो है शासन करें। इसी प्रकार से महाराज अग्निद्र ने भी जो है शासन कर लिया है, शासन कर लिया, और अब वन में जो आए हैं तो अब वो तपस्या भी करेंगे और संतान उत्पन्न करेंगे, और वो संतान फिर राज्य करेगी और वो फिर जो है अपना जीवन तपस्या में बिताएंगे। तो महाराज अग्निद्र जो है अभी जो वन में आए हैं तो तपस्या भी कर रहे हैं, साथ साथ संतान उत्पन्न करने की भी इच्छा है कि आगे वंश चले, और ब्रह्मा जी ने उनके वंश की रक्षा के लिए श्रेष्ठ जो अप्सरा है उसको भेजा है ताकि योग्य संतान उत्पन्न हो। तो महाराज अग्निद्र जो सम्मान कर रहे हैं पूर्व चित्ती अप्सरा का, तो वो वास्तव में ब्रह्मा जी का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको भेजा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे काम का जो है भावना है, लेकिन वास्तव में आदर की भावना है। वो आदर की भावना से जो कुछ भी बात कर रहे हैं, और उनका जो विचार है वो संतान उत्पन्न करने का है। अगर काम भावना से संतान उत्पन्न होगी तो वो वैसे ही संतान होगी, वो कहाँ योग्य संतान होगी। तो इसलिए समझना ही चाहिए कि वो जो काम भावना जैसा लग रहा है, वास्तव में काम भावना नहीं है, इसमें आदर की भावना है। और उसी जो है श्रेष्ठ भावना में विचारों के साथ जब संतान उत्पन्न करते हैं तो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है। और महाराज अग्निद्र पूरी आयु जो है शासन कर चुके हैं, ये भी समझना है, उसके बाद ही वो संतान उत्पन्न करते हैं। ये विधि है राजाओं की। हरे कृष्णा। धन्यवाद। माइक ले। आपका क्या प्रश्न है? हरि बोल। इसमें एक बात और भी आती है कि जब वो पूर्व चित्ती छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वो तो ऊंचे लोगों की है, तो वो बीच में ही छोड़ के चली जाती है, और ये पीछे से फिर मायूस हो जाते हैं, अभी क्या करूं, मैं इसके बिना रह नहीं सकता है। तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। जिस भी भाव में आप अंतिम समय में रहोगे वही भाव आपको मिलेगा। तो राजा अग्निद्र जो है वो पितृलोक में फिर जाना पड़ा उनको। तो ये भी एक सच है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने दो मूल पॉइंट मुझे बहुत अच्छे से समझ में आए कि एक तो अपनी सावधानी रखनी है, छाता लेके निकलना है। दूसरा, कई बार सामने वाले की कृपा पर भी निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा अनुभव है कि सामने वाले का भाव अगर माँ का, बहन का, इस तरह का हो तो बहुत सहज हो जाती है परिस्थितियाँ। लेकिन आज चूंकि वैसी स्थिति शिथिल होते जा रही है दिन पर दिन,
तो इसमें एक तो आपने बताया शिक्षाओं की जरूरत है। जैसे एक बार राधा गोविंद महाराज के लेक्चर में मैंने सुना कि जो बाल खोल के जो मैंने लेक्चर में सुना वही बता रहा हूँ मैं, बाल खोल के जो स्त्रियां आती हैं तो उन्होंने पूतना का कुछ वर्णन कर रहे थे, पूतना और लंकिनी का किसका, तो बाल खोल करके जो आती हैं तो महाराज ने बताया वो पूतना के समकक्ष है, मतलब मंदिरों में बाल खोल के आना। तो प्रभु जी एक तो शिक्षा है, एक तो शिक्षा है, दूसरा सब लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करने वाले हैं, तो क्या प्रभु प्रतिबंध भी होना चाहिए? मतलब कोई भी वेशभूषा में लोग मंदिर आ जाते हैं और ऐसा कभी कभी मैनेजमेंट का रहता है कि भाई सबके लिए अपॉर्चुनिटी है तो ठीक है, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार, पहले खुद तो बचें फिर उनको ये करें। अगर थोड़ा प्रतिबंध हो तो क्या वो सहायक होगा प्रभु? हाँ है, देखिए अब समझिए, आप अभी आप गुरुद्वारे में जाइए, मैं अमृतसर गुरुद्वारे में गया हूँ, जो लेडीज नंगे सिर और आधी टांगे करके जाती हैं बाजार में, लेकिन वहां पर भी गुरुद्वारे में नहीं जा सकती, वो गुरुद्वारे में रोक लेंगे वो। तो ये थोड़ी सी हमारे हिंदू मंदिरों में पता नहीं कमी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये इसके बारे में विचार किया जा सकता है। और दूसरी बात और बाल काटने की, मुझे याद आ गई बात एक, जब मैं नया नया दिल्ली में आया, लक्ष्मी नगर में रहता था मैं और ITO मेरा दफ्तर था, तो रात को 10 बजे ऑफिस में निकला हूँ और बस लगभग खाली थी, थोड़े यात्री थे, तो मैं एक कोने पे बैठ गया और एक स्त्री आई, शायद उन्हीं दिनों नया नया रिवाज चला था, मैंने तो गांव का हूं तो कभी देखा नहीं,